कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 3 साल अध्ययन के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र में 9 कोर्स, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में 6, दर्शन शास्त्र में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, राजनीति में 3 कोर्स किए। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन भाषा में एक कोर्स किया। कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने विषय का विद्वान हो सकता है? 1, 2, 4, 6। इतिहास का कोई छात्र समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान का भी ज्ञाता हो सकता है, लेकिन क्या मानव विज्ञान और दर्शन शास्त्र में भी वह उतना ही माहिर होगा? और होगा भी तो क्या कानून का भी उसे उतना ही ज्ञान होगा? इन तमाम विषयों का ज्ञाता भी ऐसा कि वह एक देश का संविधान ही लिख डाले? सोचने वाली बात है ना। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, ज्ञान और समाज व देश के लिए उनके योगदान पर चर्चा शुरू हो तो कब खत्म होगी, कहना मुश्किल है। फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे उनकी शिक्षा की। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी, कानून। बाबा साहेब की विषय विशेषज्ञता की लिस्ट और लंबी जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई सकपाल गृहिणी थी। साल 1897 में परिवार मध्य प्रांत से मुंबई चला गया, जहां अंबेडकर ने एलिफिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। मैट्रिक के बाद उन्होंने 1907 में एलिफिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। स्कॉलरशिप से पहुंचे अमेरिका। साल 1913 में उन्हें 3 साल के लिए 11.50 पाउंड स्टर्लिंग प्रति माह की बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप मिली थी। इस स्कॉलरशिप की मदद से वे अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने गए। साल 1915 में उन्होंने मुख्य विषय अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानवशास्त्र के साथ एमए किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर अपनी थीसिस लिखी। फिर साल 1916 में ही उन्होंने एक और एमए के लिए अपनी दूसरी थीसिस, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, विषय पर लिख डाली। फिर तीसरी थीसिस पर उन्हें 1927 में अर्थशास्त्र में पीएचडी डॉक्टोरल उपाधि मिली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 3 साल अध्ययन के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र में 9 कोर्स, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में 6, दर्शन शास्त्र में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, राजनीति में 3 कोर्स किए। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन भाषा में एक कोर्स किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी। कोलंबिया के बाद डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन में बार कोर्स में एडमिशन लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन लेकर अपनी पीएचडी पर काम करने लगे। हालांकि स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण उन्हें जून 1917 में भारत लौटना पड़ा। फिर उन्हें 4 साल के भीतर अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए लंदन जाने की अनुमति मिल गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने 1921 में मास्टर डिग्री ली और 1923 में बीएसएसी की उपाधि ली। डबल डॉक्टरेट हो चुके अंबेडकर को साल 1952 कोलंबिया से साल 1953 में उस्मानिया से डॉक्टरेट की मायांग उपाधि दी गई। यानी वे 4 बार डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले व्यक्ति बने। अंबेडकर न सिर्फ विदेश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने, बल्कि वे इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट करने वाले पूरे दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति बने। नारी शिक्षा और अधिकारों के लिए, समाज सुधार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब के योगदान को हमेशा याद किया जाता है। बाबा साहेब ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर देश का संविधान तैयार किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है।